आपने मुझे न्यूज़ पर सुना होगा, देश की राजनीति पर सुना होगा, आपने मुझे देश के सामाजिक सरोकार पर सुना होगा, लेकिन फिटनेस इस देश में एक बड़ा मुद्दा हो गया है और फिटनेस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान देता हूं, आप भी फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान देते हैं और इस देश के लोगों को फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान देना होगा। राजवीर सिंह सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस यूट्यूबर हैं जाने माने। हम कुछ सवाल है मेरे जहन में, मैं पूछने की कोशिश करूंगा। राजवीर भाई, बॉडी तो बहुत टनाटन है आपकी और आजकल हर युवा का ये क्रेज होता है कि कुछ ऐसी ही बॉडी उसकी रहे। ज़्यादातर जो बच्चे या ज़्यादातर जो यूथ है वो जब जिम में जाते हैं तो उन्हें एक सलाह दी जाती है कि जनाब प्रोटीन पाउडर ले लो। आपको अगर बॉडी बनानी है तो प्रोटीन पाउडर ले लो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी में अगर आपको मसल्स डेवलप करनी है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। और इस चक्कर में जो यूथ हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं, वो डब्बे खाने लगते हैं। वो डब्बे खा खा के डब्बा हो जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी नहीं बन पाती। और ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा बॉडी में नुकसान हुआ है। उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे कहे, कई सारे, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। मैं आपसे हकीकत जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और जैसे आपने बोला, लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ क्योंकि सारे लोग जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं साइंस नहीं समझ पाते इतनी, कि अगर आपको मसल ग्रो करना है तो प्रोटीन तो आपको चाहिए ही होगा, है ना। तो हमारा बॉडी वेट इंटू 2 इतना प्रोटीन कम से कम मांगती है। आप जिम नहीं जाते हैं, आपको मसल्स ग्रो नहीं करना, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। आप जिम जाते हैं? हाँ, जाते हैं ना। तो आपको मसल्स ग्रो नहीं करने, आपको बॉडी नहीं बनानी, आप फिट रहने के लिए। हाँ, तो आपकी जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है दैट इज बॉडी वेट इंटू 1। जैसे आपका जो बॉडी वेट मुझे लग रहा है वो होगा 70 के आसपास, 70 इंटू 1। हाँ, 74-75 ग्राम आप प्रोटीन पूरे दिन में खाओगे ना, आपको इनफ है। अच्छा, हाँ, तो आप उसमें 6 से 7 अंडे खा लो, थोड़ा बहुत चिकन खा लो, चिकन नहीं खाते तो दाल, राजमा ये आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका बहुत इजीली प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो हो जाएगा। लेकिन किसी हमारे छोटे भाई को या बड़े भाई को, या हमें मसल ग्रो करना है, अब आप मुझे देख के थोड़े से इंस्पायर हो जाए, आप कहें मुझे तो थोड़े से मसल ग्रो करना है। हाँ, मतलब कुछ कुछ लग रहा है। अब इस मसल को ग्रो करने के लिए आपको बॉडी वेट इंटू 2 एटलीस्ट प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो आप 75 इंटू 2 कर लीजिए, 150 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है। आप कैसे दे पाएंगे? पूरे दिन की आपकी जो मील है, आपने सुबह जब घर से निकले होंगे ब्रेकफास्ट किया होगा थोड़ा सा, उसमें कितना प्रोटीन था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा? दोपहर को आपने 2-3 रोटी खाई, थोड़े से चावल खाए, थोड़ी सी दाल खा ली, रात को सोने से पहले आपने थोड़ा बहुत लाइट डिनर करा और आप सो गए। प्रोटीन कहाँ है? दैट्स वाई प्रोटीन यूज़ करते हैं सारे युवा या जितने भी जिम वाले लोग हैं कि अब आपको भूख लगी है, आप मसल्स गेन करना चाहते हो, आप यहाँ पे जो ऑफिस में खाना मंगवाओगे वो थोड़े से राइस आ जाएंगे, थोड़ी सी दाल आ जाएगी, उसमें 2 चपाती आ जाएंगी, एक पापड़ आ जाएगा, थोड़ा सा सैलेड आ जाएगा। इस पूरी थाली में प्रोटीन कहाँ मिला आपको? थोड़ा सा दाल में, है ना। तो उसकी जगह पूरी थाली एक तरफ और वो प्रोटीन का एक स्कूप एक तरफ, उस एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन, 26 ग्राम प्रोटीन ये आपको मिल जाता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने में। तो डब्बा जो कहते हैं, डब्बा खा के डब्बा हो गए, वैसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोटीन होता है हमारा, वो हमारे मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। ओके, आप ये समझिए, वो जो डब्बा है प्रोटीन का, वे प्रोटीन, उसके अंदर सिर्फ दूध है। अच्छा, अब दूध अगर आप पिएंगे तो दूध में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स, दूध में आपको मिलेगा फैट, और दूध में मिलेगा आपको प्रोटीन भी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट जब आपको मिल रहा है, उससे आपका फैट भी बढ़ रहा है। अगर आप लीन दिखना चाहते हैं, स्किन की क्वालिटी पतली चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगी, तो आपको चाहिए उसमें से खाली प्रोटीन। तो जो प्रोटीन के डब्बों में प्रोटीन है, उसमें से कार्ब्स को हटा दिया दूध में से, फैट को हटा दिया और प्रोटीन को निकाल के उस डब्बे में भर दिया है, ताकि जब आप खाना खाओ दिन में तो कार्बोहाइड्रेट तो आपको चावल से भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो आपको रोटी से भी मिल रहा है, फैट तो आपको घी से भी मिल रहा है, फैट तो आपको दही से भी मिल रहा है, दूध से भी मिल रहा है, पनीर से मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन कहाँ मिल रहा है? तो वो जो लैक कर रही है ना हमारी बॉडी, उसके लिए डब्बे बनाए जाते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं उनको कोई पेट संबंधी समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस तरह की कुछ स्थिति भी नजर आती है? थोड़ा बहुत गैस प्रॉब्लम भी होती है। और जैसे आपने कहा मेजर साइड इफेक्ट्स बहुत देखने मिले हैं, तो वो मैं बता दूं, हमारे जो युवा देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई प्रोटीन खरीदते हो, मेक श्योर किसी ऑथेंटिक या तो साइट से खरीदे या किसी ऑथेंटिक स्टोर से खरीदे। एक प्रोटीन सेम, जैसे लेट्स से ये 2 आईफोन हैं, ये दोनों आईफोन है, ये फ़ोन 1.5 लाख रुपए का है और ये 1500 रुपए का है।
अच्छा। सीधा डिफरेंस। लेकिन जिन बच्चों के पास 1.5 लाख रुपए नहीं है वो कहेंगे 1500 वाला ही दे दो। तो सेम गोज विद द प्रोटीन्स। ओके। जो ऑथेंटिक प्रोटीन है जिसकी मैंने बात करा जिसके अंदर 100% प्रोटीन है, 100% मिल्क है, 100% सेफ टू यूज है, वो 5000 का डब्बा है। और एक डब्बा आ रहा 600 रुपये का। अब एक गरीब बच्चा जिसका पेरेंट्स अलाउ नहीं करते जिम जाना या प्रोटीन खाना, या उसकी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करी, वो 5000 का प्रोटीन कहाँ से खरीदे? ये बड़ी बात है। एक बड़ा रैकेट भी चल रहा है Yes. क्योंकि नोएडा या एनसीआर या इसके आसपास देश में कई जगह छापे पड़े, नकली प्रोटीन पाउडर प्रोटीन। पकड़ा गया है। वो कितना खतरनाक है। वो है मेजर जो उसको लोग कैसे पहचाने? उसको लोग ऐसे पहचाने, मैंने जैसे बताया, ऑथेंटिक साइट से खरीदें, ऑथेंटिक शॉप से खरीदें। ये नहीं कि आपने किसी जिम वाले भैया को बोला भैया एक प्रोटीन ला दो। मतलब खेल जिम वाले भी कर देते हैं। अब बीइंग अ ट्रेनर, जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं जिम चलाता हूँ, तो उसमें जब मैं जिम चला रहा हूँ तो मेरे पास 4 बच्चे आए। मुझे पता है इसकी बॉडी बननी है नहीं, ना इसने मेहनत करनी है, इसने कोई मूवी देखी आज सलमान खान की या ऋतिक रोशन की, इसको जोश चढ़ा, ये 1 महीना जिम आएगा, फीस देखो उसके बाद नहीं आएगा। अब उस 1 महीने में ही मुझे इसे काटना है, फीस तो लूंगा ही लूंगा। साथ में ऐसे 4-6 बच्चे आ गए जिनको मैंने 5000 के डब्बे की जगह 500 वाला दे दिया। तो 4500 रुपये एक बच्चे से बचे, 2 बच्चों से 9000 और 4 बच्चों से 18000। अगर ये खाली जिम आते तो ये देते मुझे 4 महीने में 4000 रुपये। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल जो स्कूल के बच्चे हैं, 8th 9th 10th 12th, उनमें बड़ा क्रेज हो गया क्योंकि वो आजकल उनको काम तो कुछ है नहीं, घर पर बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में सलमान खान, शाहरुख खान जो नए नए स्टार्स आ रहे हैं उनकी बॉडी देख रहे हैं। आप जैसे यूट्यूबर को देखकर वो सोचते हैं कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन सकती है। एक बच्चे की सही एज जिम जाने की क्या है? एक बच्चे की, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बच्चे की जिम जाने की एज सही है जब वो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाए। क्योंकि आपको नॉर्मली फिट रहना है ना, आप ग्राउंड में दौड़ मारोगे तो भी फिट हो जाओगे नॉर्मल। मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी एक लड़का बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, अंकित भैयापुरिया। तो वो कोई जिम थोड़ी जाता था। 10 किलोमीटर दौड़ मारना, सुबह उठ के पुशअप्स लगा लेना, चिनअप्स लगा लेना और थोड़े बहुत सपाटी मारो, घर का हेल्दी खाना खाओ, दैट्स इट। इससे आप फिट हो सकते हो। लेकिन जिम जाके बॉडी बनाना बहुत महंगा शौक है। आप भी जिम जाते मतलब ये है कि स्कूल के जो स्टूडेंट हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है। नहीं, जरूरी नहीं जबकि मैंने सोचा वो जोश में जिम जाते हैं और वेट उठाने लगते हैं, तो क्या इसकी बॉडी पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो आपकी मसल रप्चर हो जाए। नहीं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट मैं तो यही बोलूंगा कि जो बच्चे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, सबसे पहले अपनी स्टडीज पे ध्यान दें, अपने एग्जाम्स पे दें। माता पिता बहुत खर्चा करके सपने देख रहे हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा मेरा। और दूसरी चीज जो देख रहे हैं बच्चे, उनको मैं ये बता दूं कि इस बॉडी बिल्डिंग में मिलता भी कुछ नहीं है। अगर आप एथलीट से मिलोगे ना, वो कहते हैं हमें सिर्फ पागलपन है, एक नशा है कि हमें स्टेज पे जाके बॉडी दिखानी है, मेडल लाना है। उस मेडल की अगर आप वैल्यू देखें सुशील कुमार जी से, जो ओलंपिक्स मेडल है, उसकी अलग वैल्यू, और जो बॉडी बिल्डिंग में मेडल मिल रहा उसकी कहीं सराहना कोई नहीं करता, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। बस वो अपने मन का फितूर है, कुछ कोई कैश प्राइज नहीं, कुछ नहीं। तो अगर आप उस लेवल की बॉडी भी बना लोगे तो भी कुछ नहीं मिलना। तो इससे अच्छा आप अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करके अपने जो माँ बाप पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, आप भी काम करते हैं, जॉब करते हैं न्यूज़ चैनल में, है ना, आप भी जिम के लिए टाइम निकाल रही है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, तो सोर्स ऑफ इनकम तो है ना आपके पास। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनके अंदर जोश घुस गया बॉडी बनाने का, ना तो उनके पास अब 5 साल जिम में देने के बाद ना तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम आया कोई, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने खराब कर दी। तो एक अच्छा संकेत दिया कि बच्चे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आप ट्रैक पर जाओ, आप ग्राउंड पे जाओ, वहां पुशअप लगाओ, वहां रनिंग करो। ये जिम का जो फतूर है इसको फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले अपना करियर बनाओ, क्योंकि बॉडी बनाने में आप देखते होगे बॉलीवुड स्टार ने 6 महीने में बॉडी बना दी, 4 महीने में बॉडी बना दी, क्योंकि उनकी कोई मूवी आने वाली है। गजनी में आमिर खान ने 8 महीने में बॉडी बना दी। तो वो बॉडी तो कभी भी बन जाएगी, बट उस बॉडी को बनाने के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है। पैसा बहुत चाहिए, करियर बहुत जरूरी है। बॉडी तो करियर के बाद ही बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिसोदिया भाई, और आपकी बॉडी बहुत मस्त है। थैंक यू वेरी मच।